मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे की करेंगे। सिंगापुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिंगापुर पहुंचने पर सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंच चुके हों और ये तस्वीर उनके सिंगापुर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया है। सिंगापुर में भी योगी आदित्यनाथ के नाम की जो धूम है, जो धमक है, वो देखने को मिली है, वो सुनाई दी है। मुख्यमंत्री के सिंगापुर पहुंचने पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है और मुख्यमंत्री का ये दौरा अपने आप में बहुत अहम, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और यही वजह है कि पूरे देश की नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर है। खास क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। भगवा चोला, माथे पर तिलक और इरादे फौलादी। कल तक जिस उत्तर प्रदेश की पहचान बाहुबल से होती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश का ब्रांड सिंगापुर के गगनचुंबी इमारतों और जापान की बुलेट ट्रेन की रफ्तार के बीच गूंजने वाला है। मिशन है ब्रांड उत्तर प्रदेश, मिशन है ब्रांड यूपी को ग्लोबल बनाना और निवेश के मामले में चीन को सीधी चुनौती देना। यहाँ डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर फोकस रहेगा। 25 बड़ी कंपनियों के साथ बैठकें तय हैं। यहाँ सुजुकी और तोशिबा जैसी 8 दिग्गज कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा होगी। जापान में तो सीएम योगी की तैयारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। वहाँ भगवा लहराया जा रहा है और भारतीय मूल के लोग सीएम योगी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जापान आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित है। योगी आदित्यनाथ जी का ये प्रवास जो जापान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये भारत की संस्कृति को जापान में और अधिक फैलाएंगे और न केवल संस्कृति बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को जापान की सहायता से एक नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी का 4 दिवसीय विदेशी दौरा सिर्फ एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भूगोल को बदलने का मास्टर स्ट्रोक है। 500 एकड़ में जापानी तकनीक और 500 एकड़ में सिंगापुर का स्मार्ट विजन। योगी का ये डबल इंजन वाला विदेशी दौरा उत्तर प्रदेश को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में है। लेकिन सीएम योगी के विदेशी दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक मिशन बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी पर्यटन करार दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो काशी क्योटो नहीं बन पाई, उसके लिए जापान में कौन सी नई सीख मिलेगी। जापान जा रहे, क्योटो नहीं जा रहे, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। विपक्ष भले ही विदेशी दौरे पर सीएम योगी को घेर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के साधु संतों तक को सीएम योगी की कर्मठता और दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा है। वहाँ भारत से एक मुख्यमंत्री आया है, भारत से एक योगी आया है, भारत से एक तपस्वी आया है, भारत से एक साधु आया है। तो ये देश के गौरव को और ऊंचा करता है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उत्तर प्रदेश का जब और विकास होगा, उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति और बढ़ेगी, तो नेचुरली देश की जो विकास की गति है उसमें वो शामिल है। और जापान हमारा मित्र देश है। कल तक जो प्रदेश अपराध और अराजकता के नाम से जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आंखों में आंखें डालकर निवेश की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा महज एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को संवारने का एक भगीरथ प्रयास है। भगवाधारी इस संत ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक बीमारू राज्य भी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात करें तो 23 और 24 फरवरी यानी आज और कल मुख्यमंत्री सिंगापुर में रहने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा और सिंगापुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कई मंदिर ऐसे हैं जो
हिंदू मान्यता के मुताबिक वहां पर बने हुए हैं उन मंदिरों में दौरा करेंगे। प्रवासी भारतीयों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रस्तावित है। उद्योग के साथ भी मुलाकात करेंगे। डेटा सेंटर, क्लीन एनर्जी में निवेश पर विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सिंगापुर दौरे को लेकर करेंगे। एविएशन, इंजीनियरिंग, स्टार्टअप पर निवेश पर जोर होगा। भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पर भी इस दौरे पर फोकस रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा। लेकिन अब